Hello, students. Good morning to all. Good afternoon to all. Good evening to all. मैंने आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर नया जो बतलाना शुरू किया है, उससे मैंने आपको बतलाया है कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग मैंने बतलाया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ डू, डज, डिड। टेंस में जो आप पढ़ चुके हैं उसके अतिरिक्त इसमें जानना है। टेंस में आपको मिला होगा डू, डज, डिड मिला होगा। डू का प्रयोग हमें करते हैं, डज का प्रयोग हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डिड का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये तो टेंस की बात है। और उससे हट करके अपार्ट फ्रॉम दैट वी मस्ट नो वेयर टू यूज डू, डज, डिड एक्सेप्ट टेंस। दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स माई ड्यूटी टू अंडरस्टैंड इट. So I am trying to give you the entire use of do, does, did. तो आप यहाँ देखें कि कैसे बनता है। तो इसका पहला है क्रिया के ऊपर जोड़ देना। अगर किसी क्रिया के ऊपर हम जोड़ दे रहे हैं तो उसके पहले डू लगाना होगा, डज लगाना होगा, डिड लगाना होगा। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि पढ़ना जो क्रिया है उसके ऊपर जोड़ दिया जा रहा है। मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई डू रीड। ये जो रीड क्रिया है उस रीड क्रिया के पहले क्या लगा, ये डू लग गया। यही अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाएगा तो डज लगेगा। सीता नाचती तो है, सीता डज डांस। हो गया। यदि इसको हम ले जाएं पास्ट टेंस में, आप लोग पढ़ते तो थे, तो यू डिड रीड। ये क्रिया के ऊपर जोड़ दिया गया। तो इसका पहला ये यूज हुआ। अब इसका दूसरा यूज हम देखेंगे। क्रिया को दोबारा आने से रोकने के लिए, कोई क्रिया अगर दोबारा आती है तो उस क्रिया को हम डू, डज, डिड से रोक सकते हैं। जैसे कि नाउन को दोबारा आने से हम रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, कैसे रोकते हैं? उसको रोकते हैं प्रोनाउन की मदद से। नाउन को दोबारा आने से रोकना है प्रोनाउन की मदद से, तो वर्ब को दोबारा आने से रोकना है कैसे? डू, डज, डिड की मदद से। एग्जाम्पल देखें जरा।
मैं चाय पीता हूँ और मेरी पत्नी भी चाय पीती है। मैं चाय पीता हूँ और मेरी पत्नी भी चाय पीती है। ठीक है, ये बात अच्छी नहीं है, चाय पीना बुरी बात है, लेकिन एक सेंटेंस के तौर पर मैंने आपको लिख दिया कि मैं चाय पीता हूँ और मेरी पत्नी भी चाय पीती है। तो देखिए यहाँ पर पीना वर्ब है, देखिए ये पीना वर्ब है। ये दोनों जो क्रिया, ये जो एक क्रिया पीना जो है ये दोबारा गया है, तो ये जो दोबारा आया है ना, ये दोबारा आया है, तो इसको हम रोक देंगे, वहां पर टेक नहीं लिखेंगे। आई टेक टी एंड सो डज माई वाइफ। देखिए ये टेक यहाँ पर डज हो गया, लेकिन पैटर्न इसका बदल गया, सो लगेगा, एकदम जरूरी है सो लगाना, और तब डज, और उसके बाद माई वाइफ जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट उसको लिखना होगा, तो पैटर्न ऐसे बन जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल देते हैं। वह आया था और उसका भाई भी आया था, तो ही केम, वह आया था, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और जो शब्द आया ये क्या हो गया, और शब्द हिंदी में वाक्य को जोड़ रहा है, वाक्य को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन, ये कंजक्शन हो गया। फिर है उसका भाई आया था, ये भी जो है ये भी सिंपल पास्ट हुआ। वैसे आगे पढ़ेंगे आप एनालिसिस चैप्टर, मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ एनालिसिस, सिंथेसिस के बाद पढ़ाता हूँ एनालिसिस। तो वहां पर इसको आप कह सकते हैं कि क्लॉज है, इसको कह सकते हैं वह, यह क्लॉज है। तो क्लॉज को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो चलिए उसकी अभी क्लॉज की बात अलग है, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। ही केम, वह आया था, चाहे वह आया, दोनों पास्ट सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट दोनों, वह आया आया था सिंपल पास्ट। एंड ये फिर इसमें सो लगेगा और यहाँ पर लगेगा डिड, डिड लगा, ये जो क्रिया है उसी के बदला में क्या आया, डिड आया, क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, ये पास्ट टेंस में है, केम जो है वह क्या है, पास्ट टेंस है, इससे यहाँ पर डिड हो गया, एंड सो डिड, हिज ब्रदर, सो डिड हिज ब्रदर, ये हुई बात। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि सो डिड हिज ब्रदर केम, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये डिड से हो गया, कम क्रिया का ये डिड हो गया। तो किसी क्रिया को दोबारा आने से रोकने के लिए भी ये डू डज डिड का प्रयोग होता है। ये दूसरा यूज हुआ, और पहला यूज क्या था कि क्रिया पर जोर देने के लिए, आई डू टीच, मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डिड टीच, मैं पढ़ाता तो था, तो ऐसे जो है ये बनता है। तो इसका दो ही यूज है डू डज डिड का। अब मैं आपको इसके बाद हैज हैव हैड का प्रयोग मैं बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप उसके लिए इंतजार कीजिए।
मैं अब डाल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हु, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। जय हिंद।